कोई भी आप काम करें, कोई सबक तैयार करना हो आप लोगों को, तो उसके हर काम की जिस तरह कुछ आदाब होते हैं, शराइत होती हैं, तो आप लोगों ने भी सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ से अपना काम शुरू करना है। इसके लिए आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह सकते हैं और इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ें। अपने काम का आगाज़ जब भी करें आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर करें। इससे आपके अमल में जो है, पढ़ाई में जो है वो बरकत होगी और आपको सबक जो है अच्छे तरीके से जो है ना वो याद हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है द सेवियर ऑफ मैन काइंड, द सेवियर ऑफ मैन काइंड। तो एक बात और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी इंग्लिश का आप कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसको अगर आप सिलेबल के मुताबिक पढ़ें, यानी उसको हिस्सों में करके पढ़ें। अब सिलेबल या लफ्ज़ का हिस्सा क्या होता है? ज़ुबान की हरकत से जो कुछ हरूफ जो हैं वो की अदायगी जो है उसको हम सिलेबल कहते हैं। मसलन इसको हम कैसे पढ़ेंगे? SAVI सेवियर। तो इस तरह पढ़ने से एक आपको फ़ायदा ये होगा कि स्पेलिंग जो है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और बड़े से बड़ा लफ्ज़ भी आपको आसानी से याद आ जाएगा, हो जाएगा। पढ़ना भी आपके लिए आसान होगा और स्पेलिंग याद रखने भी आपके लिए आसान होंगे। तो सबक का अनुमान जो है, टॉपिक जो है आज का हमारा यूनिट नंबर 1 है और इसका द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो आपको पता है कि द सेवियर ऑफ मैनकाइंड ये नाउन की अज़ाफ़ी हालत है। इंसानियत का निजात दहिंदा। सेवियर का मीनिंग होता है निजात दिलाने वाला, शिफात करने वाला, अत करने वाला। तो आज हम अपने टेक्स्ट का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी बुक का पेज नंबर 2 जो है वो निकाल लें। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरालल्ड चार्म। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरालल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया अरब, इज़ है द लैंड सरजमीन ऑफ अनपैरालल्ड बेमिसल, बेमिसाल, लासानी, अनपैरालल्ड। तो इसके 3 सिलेबल जो है ना वो बनते हैं। इस तरह अगर आप ये लोग पढ़ेंगे अनपैरालल तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे और इसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरालल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब है द लैंड सरजमीन ऑफ अनपैरालल्ड बेमिसल चार्म दिलकशी एंड ब्यूटी और खूबसूरती यानी हुस्नो जमाल की। अरब बेमिसल दिलकशी और हुस्नो जमाल की सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस बेरा डेजर्ट्स, सहराओं, ये प्लूरल नाउन है। ट्रैकलेस डेजर्ट्स, बेरा सहराओं, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेतले टीलों की, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेतले टीलों की। इन द डेजलिंग रेस, डेजलिंग रेस आंखों को चुंधिया देने वाली, रेस किरणों, ऑफ द ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल शदीद गर्म इलाका, सन सूरज। अरेबिया यानी अरब ऑफ द ट्रॉपिकल सन, शदीद गर्म इलाके की, आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में, रेतले टीलों के बेरा सहराओं की
एक बेमिसल दिलकशी और हुस्नो जमाल की सरजमीन है। इट्स स्टारिक स्काई, इट्स इसके, स्टारी तारों भरे, स्काई आसमान ने, इसके तारों भरे आसमान ने, हैज एक्साइटेड जिला बख्शी है, उभारा है, द इमेजिनेशन तसव्वुर को, ऑफ द पोएट्स शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और सयाहों के यानी मुसाफरों के, और इसके तारों भरे आसमान ने शायरों यानी शुआरा और सयाहों के तसव्वुर को जिला बख्शी है। इट वाज इन दिस लैंड, इसी सरजमीन में, दैट द रसूल वाज बॉर्न, इसी सरजमीन में दैट द रसूल वाज बॉर्न, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज बॉर्न विलादत हुई, इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में। इसी सरजमीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर मक्का में विलादत हुई, पैदाइश हुई, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, विच जो के इज़ है, अबाउट तकरीबन, जो के है तकरीबन, 50 माइल्स 50 मील, फ्राम द रेड सी। वैसे रेड का मतलब होता है सुरख, और अरबी में रेड को अहमर कहते हैं, सी समंदर, और अरबी में समंदर को बहीरा कहते हैं। तो फ्राम द रेड सी का मतलब हो जाएगा बहीराए अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। कौन सा शहर? शहर मक्का। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहीराए अहमर से तकरीबन 50 मील पर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा है। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसको पढ़ेंगे। द अरब्स, अरब के लोग, पोजेस्ड रखते थे, अ रिमार्केबल मेमोरी, अ रिमार्केबल गैर मामूली, मेमोरी हाफजा। अरब के लोग गैर मामूली हाफजा रखते थे, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसाहत व बलागत के मालिक थे। देयर एलिक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमोरी और हाफजा, फाउंड मिलते थे, एक्सप्रेशन इजहार, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। उनकी फसाहत व बलागत और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में मिलता था। फाइंड, फाउंड, तो फाइंड जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, फाउंड दूसरी, और इसकी तीसरी फॉर्म है। एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर हर साल, अ फेयर एक मेला, वाज हेल्ड मुनअकिद किया जाता था। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है, आ फेयर वाज हेल्ड, अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनअकिद किया जाता था। फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायराना मुकाबलों के लिए, एट उकास के मुकाम पर। हर साल उकास के मुकाम पर शायराना मुकाबलों का एक मेला मुनअकिद किया जाता था। इट इज नैरेटेड,
ये बयान किया जाता है, ये कहा जाता है दैट के हम्माद सेड कहा, हम्माद ने कहा टू कैलिफ खलीफा वलीद बिन यजीद से, हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर, हर हरफ पर, ऑफ द अल्फाबेट, हरूफे तहज्जी के, हरूफे तहज्जी के हर हरफ पर 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लॉन्ग तवील पोएम्स, नज़में, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिनती में लाए बगैर, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिनती में लाए बगैर, शॉर्ट पीसेस, कितात को। It is narrated that हम्माद said to कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये बयान किया जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces। मैं हरूफे तहज्जी के हर हरफ पर कितात को गिनती में लाए बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, कितात को गिनती में लाए बगैर आपको 100 तवील नज़में सुना सकता हूं। एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम नज़में, एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम नज़में, वाज कंपोज, ये पैसिव वर्ब है, वाज कंपोज, मौजू की थी, लिखी थी, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, बाय पोएट्स, शुआरा ने, बिफोर, कबल, पहले, द प्रोमुगेशन, आमद से, ऑफ इस्लाम, इस्लाम की, एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम, वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमुगेशन ऑफ इस्लाम, और वो तमाम नज़में इस्लाम की आमद से कबल ख़ास तौर पर शुआरा की लिखी हुई थी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें मामूली सी भी ताज्जुब की बात नहीं, दैट अल्लाह ऑलमाइटी चूज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल dispensation and the preservation of his word। इसमें मामूली सी भी ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह कादर मुतलक ने ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की, हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, हतमी इशात, एंड द प्रिजर्वेशन, और निगहदाश्त के लिए, चूज द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को मुंतखब किया। पैराग्राफ नंबर 3, इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदियों में, मैनकाइंड, इंसानियत, स्टूड, खड़ी थी, स्टूड, खड़ी थी, ऑन द वर्च, दहाने पर, ऑफ केओस, इंतशार के। 5वीं और 6ठी सदियों में इंसानियत इंतशार के धाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, यूं दिखाई देता था, यूं महसूस होता था, दैट द सिविलाइजेशन
कि तहजीब विच हैड टेकन, जिसे लगे थे 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, फलने फूलने के लिए। यूं महसूस होता था कि तहजीब जिसे फलने फूलने के लिए 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो बिखरना शुरू हो गई थी। हैड स्टार्टेड, शुरू हो गई थी। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूट फूट का शिकार हो जाना, बिखरना शुरू हो जाना। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड इस वक्त, अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला ने, अल्लाह कादर मुतलक ने, रेज्ड मबूस फरमाया, आ रसूल, रसूल को, अमंग देमसेल्व्स, इन्हीं में से, यानी इन्हीं लोगों में से। एन इस वक्त अल्लाह ताला ने एक रसूल को इन्हीं लोगों में से मबूस फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इंसानियत को फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से निकाल कर, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी से मनव्वर करने के लिए। पैराग्राफ नंबर 4, स्टूडेंट्स, व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स, 38 साल ऑफ एज, उम्र, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस थी, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट, गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज्यादातर वक्त, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन, और मुराकबे में, यानी गौर व फिक्र में। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे, बसर करते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, ही यूज्ड टू रिटायर। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यूज टू रिटायर। यूज्ड टू रिटायर, यूज्ड टू रिटायर। तो यूज्ड टू जो है, इसका इस्तेमाल माजी में उस आदत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अब छोड़ दी गई हो। मसलन हम क्रिकेट खेला करते थे, वो कहानी सुनाया करती थी, वही हम क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, वो कहानी सुनाया करती थी। शी यूज टू टेल अ स्टोरी। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल, और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यूज टू रिटायर, गोशा नशीन हुआ करते थे। ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूड एंड वाटर, अपनी खुराक और पानी लेकर गोशा नशीन हो जाया करते थे। इन द केवा फिरा, गारे हिरा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अपनी खुराक और पानी लेकर गोशा नशीन हो जाया करते थे। एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, डेज एंड वीक्स, कई की दिन और हफ्ते, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, याद इलाही में गुजारते थे, बसर फरमाया करते थे। स्पेंड, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट,
ये इसकी फॉर्म्स हैं। स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग, द पीरियड दौरानिया, अरसा ऑफ वेटिंग, इंतजार की घड़ियां, हैड कम टू आ क्लोज, इख्तिताम पजीर हुई, इंतजार की घड़ियां इख्तिताम पजीर हुई। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, हिज हार्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, लबरेज हो रहा था, विद प्रोफाउंड, गहरी, कंपेशन, हमदर्दी, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज हो रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, प्रेसिंग शदीद, अर्ज ख्वाहिश, ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ख्वाहिश रखते थे, टू इराडिकेट, खात्मे के लिए, ख़त्म करने के लिए, रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद, रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद, सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयां, क्रूएल्टी, जुल्म, एंड इनजस्टिस, और ना इंसाफी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और ना इंसाफी के खात्मे की शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुंचा, वो घड़ी आ गई। व्हेन ही वाज टू बेस्टोड, व्हेन, जब, ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वाज टू बी बेस्टोड, सरफराज किया जाना था, विद नबूवत, नबूवत से, वो घड़ी आ गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम, तशरीफ लाए, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, एंड कन्वेड, कन्वेड, और पहुंचाया, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द फॉलोइंग मैसेज, दर्ज झेल पैगाम, ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला का। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह ताला का दर्ज झेल पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। रीड, पढ़, इन द नेम ऑफ, नाम से, ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के, पढ़ अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड ब्लड, क्रिएटेड, पैदा किया, मैन, इंसान को, फ्राम से, अकलाट, लोथड़े, ऑफ कंजील्ड, जमे हुए, ब्लड, खून, जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान को पैदा किया। रीड, पढ़, एंड दाई लॉर्ड, और आपका रब, इस है, मोस्ट, निहायत करीम, बाउंटी, सॉरी, दाई वर्ड, दाई लॉर्ड इज मोस्ट, दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, और आपका रब निहायत करीम है। हु टाट, जिसने सिखाया, हु, जिसने, टाट, टीच, टाट, टाट, सिखाया, द यूज ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट, मैन, इंसान को सिखाया, दैट, वो, इंसान को वो सिखाया, विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। तो स्टूडेंट्स, ये सूरतुल अलग की जो है ना आयात करीमा है, जिनको इंग्लिश में जो है ना वो ट्रांसलेट किया गया है।